हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अगर रेलवे का फॉर्म भरा है, एएलपी टेक्नीशियन या किसी प्रकार के रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी भी उसी तरह से अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, मार्च 2024 के अंदर एक वैकेंसी फॉर्म आया था। ये एक नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा है ये आया था, जिसमें 9144 वैकेंसीज को दिखाया गया था। थोड़ी सी बच्चों की नाराजगी दिखी थी कि यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी है टेक्नीशियन के फॉर्म में, पर अब उनको बढ़ा के 14,298 कर दिया गया है। ये भी नोटिफिकेशन आपके पास में आ चुका है, जिसके लिए फॉर्म भरने की तारीख अब दोबारा से दी जाएगी। बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर वर्कशॉप और पीयूष की कुछ पोस्ट को लिया गया है, जिसके लिए बच्चों को फॉर्म भरना दोबारा से पड़ेगा। अब बात करते हैं कि उनको आरआरबी और जोन भी भरने का मौका मिलेगा, और आप चाह रहे हैं कि हमें बेस्ट आरआरबी और जोन चेंज करना है या नहीं करना है, या कौन सा करना चाहिए, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा उसके कुछ दिन पहले ही मैं आपको बता देंगे कौन सा आरआरबी आपके लिए चयन करना सही हो सकता है। पर आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मेन वीडियो है ये रहेगी कि आपको अगर टेक्नीशियन के 14,298 पदों में से एक पद को अपने लिए प्रॉपर करना है, तो आप कैसे उसके लिए तैयार करें, किस स्तर की आपको उसके लिए तैयारी करना सही रहेगा, कितने मार्क्स का आप एम सेट करें कि आपके लिए वो एक सीट पक्की हो जाए। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, 2018 के अंदर एक वैकेंसी आई थी एएलपी और साथ के साथ में टेक्नीशियन की। ये जो नोटिफिकेशन है ये बढ़ा हुआ नोटिफिकेशन है, रिवाइज जो सीट हुई थी उसका नोटिफिकेशन है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं 2018 का। इसमें पहले तो करीबन 27,000 वैकेंसी दिखाई गई थी, और फिर बाद में टोटल वैकेंसीज को बढ़ाकर टेक्नीशियन की वैकेंसी कर दी गई 36,576, जैसा कि आपको दिख रहा है इसके अंदर, और टोटल थी 64,371। इसके अंदर जो ये वैकेंसी थी इसकी कट ऑफ कितनी गई 2018 में, आपने ये जानना है, क्योंकि आपको यहीं से पता चलेगा कि आप अपने आप को किस तरह से किस लेवल की तैयारी करेंगे। सभी बातें करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना है आपको, साथ ही साथ आपको इसको लाइक भी कर देना है। आज मेरे पास में डाटा है मुंबई का। आज मैं मुंबई की कट ऑफ आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे साथ में आप और भी कट ऑफ्स को शेयर कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके पर्टिकुलर कमेंट्स में दी हुई आरआरबी की शेयर करेंगे। पर मुझे लगता है कि आप डाउट यहां से क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल की तैयारी मुझे करनी चाहिए। और दोस्तों आपके लिए इस बार 2024 में एक अच्छी बात ये रही, जो बच्चे 2018 में आए थे उन्होंने एएलपी के साथ में एग्जाम दिया, और उन्होंने एक नहीं दो एग्जाम दिए, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। ठीक है, सीबीटी 1 जिन्होंने क्वालिफाई किया वो सीबीटी 2 में गए, और सीबीटी 2 के अंदर भी 2 एग्जाम हुए, जिसके अंदर एक तो टेक्निकल था और एक आपका ये नॉन टेक्निकल एग्जाम। जिन्होंने टेक्निकल क्लियर किया उन्हीं बच्चों का पार्ट ए के मार्क्स को लिया गया, और फिर उनकी जो मेरिट लिस्ट, जो कट ऑफ आज हम शेयर करने वाले हैं, वो बनाई गई। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका ये इसीलिए है, क्योंकि या तो आपने फॉर्म भरा होगा ग्रेड 1 का या 3rd ग्रेड का, तो आपका केवल एक मात्र एग्जाम होगा 100 नंबर का, जिसके अंदर जीए, अगर फर्स्ट ग्रेड सिग्नल की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी, रीजनिंग 15 नंबर की, कंप्यूटर रिलेटेड जो बेसिक रहेगा वो 20 मार्क्स का, और मैथ 20 मार्क्स का। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग यहाँ पे चेंज हो जाती है, यहाँ पे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आएगी, जबकि 3rd ग्रेड वाले बच्चों के लिए जो कि नॉर्मल टेक्नीशियन बच्चे हैं उनमें मैथ आएगा 25 मार्क्स का, रीजनिंग 25 मार्क्स की, जनरल साइंस 40 की, और जीए आपकी जनरल अवेयरनेस आपकी 10 मार्क्स की। तो यहाँ पे बस इतना ही चेंज है, आपको मात्र एक एग्जाम देना है और आपका सिलेक्शन वहां से श्योर हो जाएगा। ठीक है, पर 2018 के कैंडिडेट्स ने दोस्तों 2 एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो आपको ये चीजें सारी मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आपको कट ऑफ को समझने के लिए, और उस कट ऑफ से मार्क्स ज्यादा जाएगी कट ऑफ या कम जाएगी, ये सारी बातें समझना जरूरी है। ठीक है, उस समय जो टेक्नीशियन के लिए प्रोसेस था वो थोड़ा सा हार्ड था, जिसको अब आसान कर दिया गया है। ठीक है, पर अभी भी आपको जी तोड़ करने की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों आपको अपने स्कोर को और अच्छा करना है। आने वाले टेक्नीशियन के एग्जाम में पैटर्न और रियल टाइम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। तो आप प्रेप एप्लीकेशन से ये मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट। मात्र 299 में, वैसे तो ये 349 का है, अगर आप 20% डिस्काउंट चाहते हैं, 299 के अंदर आप इसको लेना चाहते हैं, तो आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा रवि20। इसको लगाना मत भूलिए, कैपिटल में RAVI 20 कोड लगाइए, पूरे 1 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ ही साथ आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे, और आपको मॉक टेस्ट लगाने का, और आपको इसमें बताएगा कि कमियां क्या रही हैं। ठीक है, ये सब आपको देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ क्या गई थी 2018 के अंदर मुंबई की टेक्नीशियन की। ये जो कट ऑफ थी दोस्तों, इसके अंदर एएलपी भी इंक्लूड है और साथ ही साथ टेक्नीशियन भी है। एएलपी आपको लास्ट में दिखेगा, इस 3rd में नीचे है, और सभी आपकी ये टेक्नीशियन की पोस्ट है। अब आपको दिखेगा एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ये क्या फंडा है। तो दोस्तों देखिए, जिन्होंने 2018 का पिछली बार एग्जाम दिए होंगे और एंड तक पहुंचे होंगे, उनको पता है कि जो कट ऑफ आई थी कैंडिडेट्स की, उसमें 2 लिस्ट बनी थी, एक तो मेन लिस्ट और एक आपकी स्टैंड बाय लिस्ट। मेन लिस्ट क्या थी और स्टैंड बाय लिस्ट क्या थी, दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा देता हूँ। इसके अंदर देखिए,
आपके पास में जो वैकेंसी थी वो थी 3688 वैकेंसी थी। तो इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर जो वैकेंसी की कट ऑफ निकाली थी वो इन्हीं बच्चों को लेकर निकाली थी, जो टॉप मोस्ट बच्चे थे इसके अंदर, जो सभी क्वालिफाई कर रहे थे। और बस इतने ही बच्चों को अगर लिया जा रहा है जितनी वैकेंसी हैं, तो उनके लिए उन्होंने ये मेन लिस्ट निकाली। पर आपको पता है जब उनका डीवी होगा या फिर मेडिकल होगा तो बच्चों की छटनी होगी, तो जितने बच्चे चाहिए केवल मात्र उनका ही सिलेक्शन लिया जाएगा, तो उतने तो मिलेंगे नहीं। इसलिए फिर उन्होंने बाद में फिर मेन लिस्ट के बाद में एक स्टैंड बाय लिस्ट और निकाली कि अगर हमें जरूरत पड़ी और हमारे जो प्रॉपर मेन लिस्ट से बच्चे हमें जितने चाहिए उतने नहीं मिले, तो फिर हम एक स्टैंड बाय लिस्ट इसमें। तो आपको बता दूं कि जो मेन लिस्ट रहेगी उसके अंदर जो कट ऑफ थी वो ज़्यादा थी, ऑब्वियस सी बात है, और जो आपकी स्टैंड बाय लिस्ट रहेगी उसके अंदर कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम गई है। अब आपको देखना ये है कि कहाँ कहाँ से आपकी जोन सी ट्रेड है उसमें कितनी कट ऑफ गई थी और कितनी जा सकती है, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों बात करते हैं ऊपर से ही मेन लिस्ट के अंदर ये पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 मोटर व्हीकल ड्राइवर कम मैकेनिक। इसमें यूआर की जो वैकेंसी थी उसके लिए 1:1 की जो इन्होंने डिमांड करी उसमें कट ऑफ गई थी 57.76, दिख रही है आपको, ठीक है, ऊपर वाली। और यहाँ पर जब इनको वो पूरे कैंडिडेट्स उस कट ऑफ वाले नहीं मिले तो इन्होंने इस कट ऑफ को डाउन कर दिया और वहाँ पर ये कट ऑफ गई आपकी 49.14, मतलब कि 8 नंबर कम मेन लिस्ट से गई। आप दोस्तों अगर माने तो इसको मेन कट ऑफ मानकर या जो कट ऑफ फाइनली थी उसको मानकर आप चल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं ओबीसी की। बात करूं तो मैं तो ओबीसी में देखिए जहां पर पहले कट ऑफ थी 55.98, उसके बाद यहां पर हो गई दोस्तों 51, मतलब कि आपके 4 से 4.5 नंबर घटे, ठीक है। अब मैं वही बात कर लेता हूं कि एक और पोस्ट को लेते हैं। आप भी अपनी जो पोस्ट है उसके रिलेटेड देख सकते हैं। मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए और कंपेयर करके देख सकते हैं। ये मैंने पूरा डाटा बनाया है, आपको कहीं से बना हुआ नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि ये देखिए कहीं कहीं पे क्या है डाटा आपको दिखेगा कि ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेड है, यहाँ पे एक ट्रेड है देखिए 155, ठीक है, 155 कोड नंबर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर वर्कशॉप, जिसके लिए अभी पोस्ट आई हैं, जनरेट हुई हैं, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ थी 43.57 जनरल की, यूआर की बात कर रहे तो अगर, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर तो यहाँ पे आपको 155 के लिए आपको मिलेगा ही नहीं। देखिए 155 में यूआर के लिए आपको डैश दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जितने बच्चों की रिक्वायरमेंट थी उतने ही बच्चे जो मेन लिस्ट में थे उनका मेडिकल भी ठीक मिला और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ठीक मिला, तो इनको उसकी कट ऑफ को डाउन करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। 155 वेल्डर वर्कशॉप के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबके बराबर ही रहती है, सभी बच्चे क्लियर कर देते हैं लगभग जिन्होंने सही तरीके से फॉर्म भरे हैं, और मेडिकल भी इसका आसान ही रहेगा, सभी बच्चों ने आसानी से क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब ये आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं। इसी तरह जो बच्चे 12th वाले रहेंगे जो केवल इसमें फॉर्म भरते हैं टेक्नीशियन 3rd ग्रेड सिग्नल के अंदर, देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ ये वाली, ये जो 3-4 पोस्ट हैं नीचे की इसके अंदर, ठीक है, टेक्नीशियन 3rd ग्रेड 134 CR SCR WR। देखिए दोस्तों सेंट्रल रेलवे में ये 3 प्रकार के जोन है, तो ये सभी की अलग अलग कट ऑफ गई थी। एक की गई है 84, ऊपर से देखेंगे आप यूआर की, यहाँ से देखेंगे तो 84, 83, 83। और जब इनको ये कैंडिडेट्स कंप्लीट नहीं मिले तो इन्होंने कट ऑफ को क्या किया, केवल 2-2 नंबर या 2.5 नंबर ही कम हुए हैं, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ, जो बच्चे अपनी पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट कहाँ पर है। फिटर के कैंडिडेट्स फिटर वाली देखेंगे, इलेक्ट्रिकल TRS वाले TRD वाले, ऐसे सभी अपनी अपनी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी पर्टिकुलर पोस्ट की कट ऑफ देख लीजिए कि कितनी जा रही है और कैसे कैसे आपको इंप्रूव करना है, उतने ही लेवल की आपको तैयारी कर लेनी है। और दोस्तों मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये स्टैंड बाय बी लिस्ट को बेशक आप मेन लिस्ट मान लीजिए कि यहाँ से इतने बच्चों का सिलेक्शन होना ही था, पर कम से कम इससे 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा मानकर आपको चलना है, ठीक है। उसका भी रीज़न है, पर जो बच्चे इसी को मेन लिस्ट मानेंगे और इसी को कट ऑफ मानेंगे वो कौन से बच्चे हैं? देखिए अभी हमने बात किया था 155 नंबर वाली कैटेगरी का, जिसके अंदर केवल मेन लिस्ट में ही कट ऑफ को दर्शाया गया। यहाँ पे देखिए 155 में केवल इसी को दर्शाया गया और वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है।
आपकी स्टैंड बाई में, वहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं कैंडिडेट्स। तो क्योंकि यहीं पे आपकी फुलफिल हो गए, तो ऐसे बच्चे जिनकी स्टैंड बाई में कट ऑफ नहीं थी वो इसी को अपना मेन लिस्ट माने, और जिनकी स्टैंड बाई में है वो यहाँ पे माने, पर 3 से 4 मार्क्स आपको ज़्यादा लेना है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, जो बच्चों ने ये 2018 में क्वालिफाई किया था उन्होंने CBT 1 भी दिया, साथ ही साथ CBT 2 भी दिया, जिसके अंदर इसके 2 एग्जाम हुए, ट्रेड वाला एग्जाम भी हुआ। जो इसको क्वालिफाई कर पाए ट्रेड वाले को, उन्हीं के मार्क्स को इसके अंदर इंक्लूड किया। पर यहाँ पर आपका केवल होगा एक CBT 1, जो कि सभी बच्चे अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और जिसके अंदर कोई ट्रेड वगैरह का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है यहाँ से बहुत ही हाई जाने वाली है एज कम्पेयर टू 2018 की वैकेंसी। साथ ही साथ यहाँ पे 3000 वैकेंसी थी और यहाँ पे 1800, मतलब कि आधी आधी वैकेंसी है मुंबई की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आप अपने मार्क्स को किस तरह से एज्यूम करके चलें कि मुझे इतने तो मार्क्स लेने ही पड़ेंगे टेक्नीशियन की वैकेंसी में अपनी एक पोस्ट बनाने के लिए। और दोस्तों आप अभी भी चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ में और साझा करूं और RRB की मेन लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट, स्टैंड बाई लिस्ट, तो बिल्कुल आज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ में उनको भी साझा करूंगा। 1 से 2 RRB की अगली वीडियो में जरूर आ जाएंगी। आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अगले साल आप रेलवे में बिल्कुल चयन करके हमारे साथ में काम कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।